नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो है यहाँ पर विलन एक बार फिर से जीत चुका है। अब इस विलन का नाम अगर मैं कहूं कि विक्रांत है तो आपको शॉकिंग जरूर लगेगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब कहानी का हीरो ही विलन बन जाता है तो यहाँ पर टीआरपी आने की एक्सपेक्टेशन रखना भी मूर्खता मैं तो कहूंगा। क्योंकि यहाँ पर सीरियल के मेकर्स विक्रांत के कैरेक्टर को वाहियात से वाहियात जितना बना सकते थे उन्होंने बना दिया। अब इसके बावजूद भी अगर वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बहुत सारी टीआरपी आ जाएगी तो वो बहुत गलत है। अब यहाँ पर उन्हें अगर ऐसा लगता है कि इमोशनल सीन हम डाल देंगे, माँ और बेटे का प्यार या फिर पिता का अपनी छोटी बच्ची से प्यार, ये सारी चीजें जो है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो पेश कर पाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा गलत है यहाँ पर। क्योंकि पहली चीज तो ये कि नीतू का कैरेक्टर आप ऑलरेडी ऐसा बना चुके हैं कि उसमें कितना भी मातृत्व भाव आप डाल दें, कितना भी उसके माता के रूप में प्रेम हमारे सामने प्रकट कर दें, यहां पर ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी वो इतना टॉक्सिक है, किरदार इतना किरदार टॉक्सिक रह चुका है कि अब किसी को भी पॉजिटिविटी की उम्मीदें हैं ही नहीं। एंड सीरियसली यहां पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर का लुक होता है, नेगेटिव कैरेक्टर का अपना लुक होता है। और आपने अक्सर टेलीविजन पर देखा होगा कि जो कैरेक्टर कई बार नेगेटिव आते हैं वो लाइफ टाइम फिर नेगेटिव रोल ही करते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर में उनको पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। एंड नीतू का जो कैरेक्टर है ना वो टोटली नेगेटिव कैरेक्टर के लिए बना है, बाय फेस, बाय लुक, बाय डायलॉग, बाय द कैरेक्टर। एंड जो भी डिस्क्रिप्शन हमें दी गई है स्क्रीन पर नीतू के कैरेक्टर को लेकर, तो एज ए पॉजिटिव कैरेक्टर कभी भी पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगी। अब अगर हम बात करें यहां पर विक्रांत के बारे में, तो यहां पर नीतू की चाल साजिशों के बाद विक्रांत यहां पर अपने पैसों पावर के दम पर कस्टडी का केस जीत चुका है। लेकिन यहां पर जो मलिका है, याशिका है, इन्होंने छोटी बच्ची को बता दिया है कि सारा कुछ चल रहा है और यहां पर तुम्हारे धैर्य पिताजी जो है ना तुमसे दूर होने वाले हैं। अब छोटी बच्ची जो है यहां पर ना चाहते हुए भी कोर्ट उसे देखना पड़ेगा और यहां पर मलिका और याशिका के कारण वो कोर्ट रूम तक पहुंच जाएगी। जहां पर कस्टडी के बारे में जब वो सुनने वाली है तो उसे बहुत शौक लगेगा, उसे पता लगेगा कि अब धैर्य उसके साथ कभी नहीं रह पाएगा, उसे मिस्टर सलूजा के साथ रहना पड़ेगा। अब यही रीजन है कि कोर्ट में जब उसने फैसला सुना है तो काफी ज्यादा परेशान हो गई है। एंड अकेली छोटी बच्ची वहां से निकल चुकी है। धैर्य और मन्नत जो है वो ऑलरेडी शॉक्ड है कि आखिरकार विक्रांत को कस्टडी कैसे दी जा सकती है। अब यहां पर धैर्य की बात बिल्कुल अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं पर मन्नत का यहां पर मानना चाहिए था कहना कोर्ट को। और आखिरकार कोर्ट कैसे विक्रांत को कस्टडी दे सकता है, क्योंकि यहां पर बचपन से जो है विक्रांत ने ही पालन पोषण, माफ की जगह मन्नत ने ही पालन पोषण बच्ची का किया है। यहां पर धैर्य के कैरेक्टर को एक बार साइड में भी रख दो तो भी अकॉर्डिंग टू लॉ यहां पर मन्नत जो है वो तो लीगल मदर है ही है दुआ की, और दुआ भी अपनी मां के साथ ही रहना चाहेगी, उस इंसान के साथ भला क्यों रहना चाहेगी जिससे उसका ताल्लुक ही नहीं था। और 7 साल बाद भाई साहब को याद आ रहा है कि मेरी बच्ची और उसकी कस्टडी चाहिए, और कस्टडी मिल भी गई है। अब यहां पर कुछ ना कुछ झोल सीरियल के मेकर्स डेफिनेटली दिखाएंगे, वरना विक्रांत का इस केस को जीतना तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता है। अब यहां पर अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि छोटी बच्ची यहां पर अपने आप में काफी ज्यादा परेशान है और विक्रांत उसे ढूंढने निकलने वाला है। सब लोग ढूंढने वाले हैं, फाइनली विक्रांत ही बचा कर लाएगा। और विक्रांत घर में आने के बाद नीतू के बारे में जब पता चलेगा कि नीतू ने सब कुछ किया है, कोर्ट में जो भी करप्शन करना था या फिर लॉ को तोड़ना था या फिर लोगों को खरीदना था, किडनैपिंग का ड्रामा करना था या फिर धैर्य को फंसाने का काम करना था, ये सारी चीजें नीतू ऑलरेडी कर चुकी है। एंड इन्हीं की बेसिस पर जो है यहां पर विक्रांत ने केस जीता है। अब यहां पर धैर्य को गलत साबित कर विक्रांत को अच्छा साबित कर दिया, तो कोर्ट को लग रहा है कि विक्रांत को कस्टडी मिलनी चाहिए क्योंकि वो लोग काबिल नहीं है पालने के। ऐसे में यहां पर विक्रांत फिर से वकील को घर पर बुलाने वाला और कहने वाला है कि फैसला कोर्ट का जो भी आया है, लेकिन मैं जीत कर भी हार चुका हूं और मुझे जो है यहां पर नहीं चाहिए दुआ और मन्नत इस हद तक कि मैं उन पर केवल हक जता दूं अपना कि तुम मेरे ही हो, जबकि वो मुझे अपना मानते नहीं है। और यह सीधी सी बात है, आप किसी के लिए कितने भी एफर्ट्स लगा लो, अगर आप अपनी तरफ से उसे अपना मानते हो, सामने वाला आपसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, तो उस रिश्ते का, उस रिलेशनशिप का आखिरकार क्या ही मतलब। और विक्रांत को ये चीज रियलाइज होने वाली है एक टाइम के बाद, और विक्रांत डिसाइड करने वाला है कि जो कुछ पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा। मैं तड़पूं, मर जाऊं, घुट जाऊं, अकेला रह जाऊं, लेकिन मैं दुआ को
धैर्य से और मन्नत से उसके माता पिता से अलग कर नहीं सकता हूं। अब यहां पर जैसे धैर्य ने अपना फर्ज निभाया है, अब मैं इंसानियत के नाते फर्ज निभाऊंगा और अब मैं अपने फैसले खुद करूंगा। और वो नीतू को भी बहुत सुनाने वाला है कि आपने कानून तोड़कर तो जो विशाखा थी, विशाखा मां की तरह हदें पार कर दी है और मुझे ये चीजें नहीं समझ आती। और वो याशिका को भी कहने वाला है कि तुम्हें भी नीतू मां का साथ नहीं देना चाहिए था, तुम लोगों ने गलत किया है। अब यहां पर ये सीन होने वाला है और इसके बाद विक्रांत फिर से धैर्य के पास जाने वाला है, उसे गले लगाने वाला है, उससे बातचीत करने वाला और कहने वाला है कि मैं बहुत गलत था, मुझसे गलती हुई। और यहां पर बहुत तगड़ा एक इमोशनल सीन जो है अपकमिंग ट्रैक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि मैं ये कहूं कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर तो जो है पूरी तरीके से इमोशनल ड्रामा जो है हमें फुल ऑन देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन थी कि ये कोर्ट रूम ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, दलीलें पेश की जाएगी, वकील कुछ करेंगे और इंटरेस्टिंग ही सीन हो सकता था यहां पर। लेकिन सीरियल के मेकर्स को क्या करना था, विक्रांत को अपना खुद का वकील बना दिया, मन्नत खुद की दलीलें खुद दे रही है। यानी कि जिस कोर्टरूम के सीन को यहां पर अच्छा खासा कानूनी दांवपेच के साथ दिखाया जा सकता था, वहां पर इन्होंने उसे भी घरेलू ड्रामा में बदल दिया। अरे विक्रांत और मन्नत की बहस ही देखनी थी, वो सलूजा हाउस में भी देख लेते, कोर्टरूम सीन की जरूरत क्या पड़ रही थी, वहां पर तो कुछ अलग करते। पर सीरियल के मेकर्स ने नहीं किया, उनको लग रहा है कि वो इमोशनल ड्रामा लेकर जो है पूरी तरीके से टीआरपी मेंटेन कर पाएंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वाकई में आप लोग वो वाली ऑडियंस है जो इमोशनल ड्रामा देखकर सीरियल को टीआरपी दे देते हो, या फिर इंतजार कर रहे हो मेरी तरह कि भैया कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया होता तो शायद कोर्टरूम ड्रामा देखने में मजा आता और ये सीन हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड कितने एक्साइटेड हो अपकमिंग एपिसोड के लिए ये भी बताना। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम नजर आएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।